इस खबर के प्रस्तुत करता है एसआर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील अर्कवंशी के नेतृत्व में धर्मशाला रोड कटियार नर्सिंग होम के पास से कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित होकर जिला मुख्यालय तक हाथों में नारे वाली दफ्तियों को लेकर पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। भाजपा केंद्र सरकार की रोहिणी आयोग व उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक न्याय समिति अति पिछड़ों को गुमराह कर वोट लेने की महत्वाकांक्षी योजना है, जबकि गरीब सवर्णों को 72 घंटे में आरक्षण, फिर अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए 3 साल 3 महीनों से सिर्फ तारीख पे तारीख क्यों। ओबीसी की केंद्रीय सूची को बांटने के मकसद से जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन किया गया है। ठीक 3 साल 3 महीना पहले 11 अक्टूबर 2017 को अपना काम शुरू किया गया था। सरकार ने आयोग के गठन के दिन कहा था कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार ओबीसी के सभी वर्गों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लाभ के समान वितरण के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। 23 अगस्त 2017 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया। ओबीसी की केंद्रीय सूची का बंटवारा किया जाएगा। केंद्रीय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी। अति पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्गीकरण की पहल की जा रही है। इसके बाद सरकार धीरे धीरे पीछे हटने लगी। केंद्र सरकार 23 अगस्त 2017 की कैबिनेट बैठक के फैसले पर अगर सरकार गंभीर होती तो 2 अक्टूबर 2017 को 5 सदस्यीय रोहिणी के आयोग का गठन की घोषणा होती है। गांधी जयंती के दिन इस आयोग की घोषणा होती है और ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय दिलाने की बात कहती है, जबकि 9 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों को वर्गीकरण कर आरक्षण दिया जा रहा है। रोहिणी आयोग को 12 हफ्ते में रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन 3 साल 3 महीना बीत गया। रोहिणी कमीशन सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है, सिर्फ तारीख पर तारीख बढ़ रही है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। क्या बीजेपी सरकार इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए गंभीर है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 जून 2020 को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया है। अति पिछड़ों को धोखा केंद्र व प्रदेश सरकार मार्च 2018 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 राज्यों में वर्गीकरण का काम कर लिया गया है। अति पिछड़ों के साथ बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी धोखा देने का काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 30 मई 2018 से रद्दी की टोकरी में रखकर आज तक अति पिछड़ों को धोखा देने का काम बीजेपी यानी भारतीय झूठ पार्टी कर रही है। अति पिछड़े अपने हक के लिए लड़ो और सभी अति पिछड़े वर्ग के विधायक, सांसद, मंत्रियों एवं नेताओं से पूछो आके 72 घंटे में 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया गया, फिर अति पिछड़ों को आरक्षण देने में सिर्फ तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज 30 जून को रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की जो समय दिया था सरकार ने, उसको लागू करने को कहा था, मगर 30 जून भी आने वाला है। तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं, मगर अभी रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी आए हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल से अधिक भी समय हो गया लगभग। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर धूल खा रही है और उसको भी लागू करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग महामहिम जी को ये ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। इस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को जल्द से लागू करे सरकार। जो अगर लागू नहीं करती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा इससे भी कड़ा आंदोलन बहुत जल्द से जल्द करने का काम करेगी, क्योंकि आज हम लोग अपनी कोई यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले श्रवण समाज के लोगों को 10% आरक्षण 72 घंटे में सरकार लागू कर देती है। ये पिछड़ों के साथ अन्याय करने का क्यों काम कर रही है सरकार? ये हमारे आरक्षण को लागू करने का काम करे, यही सरकार से हम मांग करने आए हैं। जल्द से जल्द आरक्षण लागू किया।